नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी आपकी पूरे महीने की स्थिति को हम देखेंगे और आपकी पास्ट की एनर्जी को भी चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो इसको जनरल तरीके से ही देखें। इसमें हम आपकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के मतलब मंथ एंड से लेके मंथ की शुरुआत तक 1 से लेके 15 तारीख तक की आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, 15 से 30 तारीख तक की आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे, साथ में एंजल की गाइडेंस और आपके लिए जो होगा आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम चेक करेंगे। तो लेट्स सी, देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। टावर, पूरे महीने मुझे लगता है आप किसी चीज़ के इंतज़ार में रहोगे और वो चीज़ अचानक से आपके लाइफ में होगा। अचानक से कुछ अनवांटेड चीज़ें होगी जो होना ज़रूरी भी है और होने के बाद में हो सकता है आपके लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाए। किसी के साथ आपका रिश्ता अगर खराब हो रहा था तो वो सही हो सकता है, किसी के कुछ सही हो रहे थे तो गलत हो सकता है। अचानक से जो होना आपके लिए सही है, यूनिवर्स वो सोचेंगे और आपके साथ कुछ अनवांटेड चीज़ें होंगी जो होना ज़रूरी भी है और वो आपके लिए सही भी है। ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अचानक से चेंज हो सकते हैं। हो सकता है आपने उसके लिए कभी सोचा भी ना था, ऐसा कुछ आपको मिल भी सकता है और आपके हाथ से जा भी सकता है। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी को। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट मतलब नियर पास्ट, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 15 दिन पहले की होगी। ये एनर्जी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। टॉरस, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। पास्ट में मुझे लगता है आप कंफ्यूजन में थे, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छी तरीके से खुद का ख्याल रखा, बैलेंस करने की कोशिश की, अपना हेल्थ, अपना कैरियर, अपना फिनेंस का ख्याल रखा, आप स्टेबिलिटी की तरफ गए। हो सकता है आपके पास बहुत सारा ऑफर्स भी आए होंगे, लेकिन फिर भी आप बिना कंफ्यूजन के आपके साथ जो अच्छा होना था वो हुआ। कुछ लोग प्रेग्नेंट हुए, कंसीव किया, कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को बैलेंस करने की आपने कोशिश की, नए काम की शुरुआत हुई, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी तरफ आया, कुछ नए काम बिजनेस अपना आपने शुरू करनी चाहिए या फिर आपके पास कोई ऑफर आया, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पास कोई स्टेबल ऑफर भी आया होगा। साथ ही साथ आप अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखें, आपने खुद को बहुत ज़्यादा वक्त दिया, मेंटेन किया। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई पर्सन हो तो आपने अपना लुक का, अपना हेयर स्टाइल, अपने बाल, अपने कपड़े, अपने जूते, अपने नेल्स, हर चीज़ का आपने अच्छी तरीके से ख्याल रखा। ब्यूटी क्वीन या किंग की तरह आपने बिहेव की। लोगों को आपको देख के अट्रैक्शन फील हुई होगी, जिससे आपने बहुत अच्छा उसको आपने बहुत अच्छा एंजॉय भी किया, खुश भी थे। बैलेंस तरीके से आपने रिश्ते को, लाइफ को, हर चीज़ को आपने चलाया, पेशेंस रखी और आपने कुछ नया शुरुआत भी की होगी अपनी, खास करके अपनी कैरियर में, फिनेंशियल
स्टेबिलिटी के लिए कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई कुछ नया शुरू आपने किया, किसी ने पार्लर खोली, किसी ने गारमेंट्स की बिजनेस की, कोई हो सकता है बुटीक वगैरह खोला, कोई एक्टिंग में अपना हाथ आजमाया, कोई सोशल मीडिया पे हो सकता है अपनी जो आजकल जो रील्स वगैरह होते हैं उसको बनाया। तो इस तरीके से पास्ट में आपने अपने वक्त को अच्छी तरीके से इन्हेंस किया और खुद को बैलेंस तरीके से मेंटेन तरीके से आपने पास्ट में चलाया। हालांकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे क्योंकि 7 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने फोकस्ड तरीके से चीज़ों को किया। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं प्रेजेंट की एनर्जी, मतलब 1 से लेकर 15 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। टॉरस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके पास जो ऑप्शन जो है ये पहले से ही है। 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए थे। शुरुआत में भी आपको कोई स्टेबल शादी का ऑफर दे सकता है, या आप किसी शादी के बारे में सोच सकते हो, स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकते हो। आपके पास ऑप्शन होने की वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा मतलब बार्डन वाला स्थिति आपका हो सकता है, बहुत काम के प्रेशर आपके हो सकते हैं, पैसे आपके पास आएंगे, आपके पास बहुत सारा काम का ऑफर आ सकता है, स्टेबिलिटी की ऑफर आ सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा इंडिसाइसिव हो सकते हो। कुछ नई शुरुआत आपके लाइफ में हो सकता है जो आप पिछले महीने से करते आए हो, तो उसमें आपको थोड़ा दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में, अगर आप जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, या फिर आपके पास रिश्ते हैं, फिर से आप और भी किसी रिश्ते में अगर आप इन्वॉल्व हो, तो इन चीज़ों में आप उलझी हुई रह सकते हो। साथ ही साथ कोई आपके तरफ स्टेबल ऑफर की तरफ साथ आ सकता है। आप खुद को एक मिनी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो। आपको ये लग सकता है कि अपना, जैसे कि पास्ट में भी आपने किया, खुद का अच्छी तरीके से ख्याल रखा। जो मैंने कहा, कुछ लोग अपने लुक्स का, अपने स्टाइल का, अंदाज का ख्याल रखा, अपने आप को ग्रूमिंग की अच्छी तरीके से, तो प्रेजेंट में भी आप उन चीज़ों का ख्याल रखोगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आए हैं। आप अपने हर तरीके से अपने आप को, मतलब हजारों में भी आपको पहचाना जाए, इस तरीके से आप खुद को ग्रूमिंग फिर से करोगे। आप स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करोगे, खुद को किसी किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करोगे जो आप पहले से ही कर रहे थे। इस सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए आपको थोड़ी सी एम्बैरेसिंग फील हो सकता है, आप एम्बैरेस हो सकते हो, बैलेंस करने में तकलीफ हो सकता है आपको। बाद में आपको ये बर्डन भी लग सकता है, कितना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कितनी परेशानी है, घर की जिम्मेदारी, काम, ये वो, खुद का ख्याल रखना। आप लोगों से मिलजुल सकते हो, किसी के साथ थोड़ा नंबर वंबर एक्सचेंज कर लिया, फिर हल्की फुल्की कुछ फ्लर्टिंग के मूड में भी आप रह सकते हो। लेकिन अंत तक, मतलब आपको लगेगा अरे ये बहुत प्रेशर हो रहा है, हेवी प्रेशर हो रहा है, मैं इसको अब इतना मैं नहीं झेल पा रहा हूँ या झेल पा रही हूँ, ये आपको लग सकता है। अभी हम देखेंगे कि मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। मंथ एंड तक आपकी एनर्जी को हम चेक करेंगे। पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मंथ एंड तक आपकी रहेगी। मंथ एंड तक आपको कहीं से जो काम आपने किया ना, उसके पैसे शायद आपको मिलने में देर हो सकता है, क्योंकि आपने जो इतना मेहनत किया
उसके जो पैसे हैं वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन वो उसका इंतज़ार आपको मंथ एंड तक रहेगा। आप सेविंग्स करने के बारे में सोचोगे। कुछ लोग जैसा कि मैंने कहा कि प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा है लास्ट मंथ से कंसीव करने के बारे में सोचेगा, तो पैसे की तो ज़रूरत है। कोई माफ़ी की उम्मीद लगा के रखेगा कि कोई बंदा या बंदी उनके तरफ आएंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे। कुछ बातों को आप अपने दिल से लगा के रखने की कोशिश करोगे, कुछ खुद को हीलिंग दोगे आप। धीरे धीरे मुझे लगता है आप खुद को आइसोलेट करने की भी कोशिश करोगे, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी पूरी सोच ही बदल जाएगा, ऐसा लग रहा है। और आपने धीरे धीरे खुद को आइसोलेट करना शुरू कर दोगे, लोगों से मिलना कम कर दोगे और अपने आप को आप अकेला रखने की कोशिश करोगे, हीलिंग भी प्रोवाइड करोगे खुद को। आपको लगेगा कि मेरे से इन लोगों ने गलत किया है, ये गलत किया है, ये कोई बंदा कोई बंदी कई काम की जगह पर, क्योंकि बर्डन तो आपके सर पे रहेगा ही, तो आपको उम्मीद रहेगा कि कोई आपकी तरफ माफ़ी की हाथ लेके आ रहा है, माफ़ी मांगने आ रहा है, लेकिन शायद कोई ना आए या फिर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने भी आपकी तरफ आ सकता है। इस चीज़ की उम्मीद आपको रहेगी, लेकिन अंत तक मुझे लगता है आपको इंतज़ार ही करना पड़ सकता है। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। टॉरस, रिकवरी, कम्युनिकेट क्लियरली, हेल्पफुल पीपल। मुझे लगता है आपको, जैसे कि मैंने कहा कि आप खुद को हीलिंग प्रोवाइड करोगे। रिकवरी का आया है, आपको योगा मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको हेल्पफुल पीपल। मुझे लगता है आपको अपनी, आप जो खुद को, जो मैं देख रही हूँ कि आप खुद को धीरे धीरे आइसोलेट कर लोगे, लोगों से मिलना जुलना कम कर दोगे, लेकिन ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों से क्लियरली। हेल्पफुल पीपल, आपको अपने फ्रेंड सर्कल को इंक्रीज करना पड़ेगा, उनमें से ही कोई आपको आपके काम के बंदा या बंदी निकल जाए, आपकी मदद कर दे, तो खुद को आपको रोक के रखने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से मिलना जुलना शुरू करना पड़ेगा आपको। अंत आते आते आपको मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगी, लेकिन आपको मिलना पड़ेगा लोगों से, खुद की एनर्जी को इन्हेंस करना पड़ेगा, योगा मेडिटेशन जोरों से करना पड़ेगा और हीलिंग भी खुद को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों से, तब जाके आपका जो काम है वो बन सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।